हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में काफ़ी सारे वर्ड्स है वोकैबुलरी के, उनके मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, सब पे डिस्कस करेंगे। देन विल मूव ऑन टू द आर्टिकल। तो देखते हैं पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड आपका है स्टेंट। ठीक है, स्टेंट क्या है? नाउन है। नाउन की यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ये आपकी नाउन की प्लूरल फॉर्म है। इसका सिंगुलर क्या होगा? इसका सिंगुलर होगा स्टेंट। हम एस को हटा देंगे। नाउ स्टेंट क्या होता है? तो जिस भी पीरियड ऑफ टाइम, जितने टाइम के लिए आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या काम को करते हो, उस टाइम को ही या उस पीरियड को ही स्टेंट कहा जाता है। पीरियड्स ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड वर्किंग समवेयर और डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? तो टेन्योर होगा, स्पेल होगा। एंटोनिम्स, चूंकि काम की बात हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो पीरियड ऑफ टाइम है ये स्पेंड कैसे हो रहा है, तो ये काम करते हुए हो रहा है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, जैसे इंटरटेनमेंट, जहाँ पे आपको प्लेजर, आप किसी एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हो फॉर हैप्पीनेस, फॉर प्लेजर, डिलाइट, या फिर पास टाइम, हॉबीज आपकी, जहाँ पे तुमने हॉबीज में आप एंगेज हो रहे हो। ठीक है। सेकेंड आपका है प्रोक्लेम्ड। वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म है, इसका बेस फॉर्म होगा प्रोक्लेम। ठीक है, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड। नाउ प्रोक्लेम्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है कि ऑफिशियली बताना, सबको डिक्लेयर करना, ठीक है, अनाउंस करना। बट यहाँ पे एक डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ पे शो करना किसी चीज़ को क्लियरली, बता के नहीं, थ्रू योर एक्टिविटीज़, आप अपने मूड से, अपने एक्टिविटीज़ से, टेम्पर से आप कुछ शो कर रहे हो, तो उसको भी हम प्रोक्लेम कहेंगे। एक्सप्रेस और कन्वे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या है? तो कंसील एंड ऑब्फस्केट। कंसील मतलब छुपाना, ऑब्फस्केट मतलब भी छुपाना या फिर अनक्लियर कर देना या अनसर्टेन बना देना कि चीज़ें साफ साफ समझ में ना आए। नाउ थर्ड इज हुस्पा। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ नाउन। ठीक है, सी यहाँ पे साइलेंट है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? हुस्पा करके। नाउ व्हाट इज हुस्पा? बिहेवियर और पर्सन्स एटीट्यूड दैट ऑफेंड्स और शॉक्स पीपल बट इज सो कॉन्फिडेंट दैट दे मे फील फोर्स टू एडमायर इट। मतलब देखो, समझो हुस्पा क्या होता है? ऐसा बिहेवियर जो कि इन अ वे गलत है, लोग शॉक हो जा रहे हैं, ठीक है, दे आर शॉक हो जा रहे, ऑफेंड हो जा रहे, बट जो पर्सन ये बिहेवियर या एटीट्यूड कैरी कर रहा है वो इतना कॉन्फिडेंटली कर रहा है कि आप उसके कॉन्फिडेंस को देख के उसको एडमायर कर रहे हो। हालांकि वो गलत है, वो बिहेवियर गलत है या फिर आपके अकॉर्डिंग ऑफेंसिव है, बट फिर भी इतना कॉन्फिडेंटली कर रहा है कि आप उसको एडमायर कर रहे हो। वैसे बिहेवियर को वी कॉल इट हुस्पा। ठीक है, ऑडेसिटी भी कहते हैं, इम्प्यूडेंस भी कहते हैं। नाउ एंटोनिम्स इज ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस। व्हाट इज ह्यूमिलिटी, व्हाट इज मीकनेस? ह्यूमिलिटी होता है कि खुद को कम इंपॉर्टेंस देना, बहुत ही हम्बल वे में बात करना, दूसरों को रिस्पेक्ट देके, ठीक है, कोई दूसरा ऑफेंड ना हो जाए सामने वाला। मीकनेस भी वही होता है, टिमिडनेस, डर डर के दब दब के रहना, जो कि उल्टा है। ऑडेसिटी क्या होता है? सेम चीज, बोल्ड बिहेवियर। यू नो यू आर गोना ऑफेंड पीपल, आपको पता है कि आपके बिहेवियर से, एटीट्यूड से लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट स्टिल यू कैरी ऑन विथ इट। ठीक है, इम्प्यूडेंस भी वही होता है, सेम मीनिंग है। ठीक है। फोर्थ इज एक्यूमेन। अगेन इट्स अ नाउन। एक्यूमेन क्या होता है? वैसी एबिलिटी जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हो और समझने के बाद वाइज डिसीजन, जो करेक्ट डिसीजन है, वो ले पाते हो। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, डिसाइड थिंग्स क्विकली एंड वेल। और कैसे क्विकली? काफी टाइम नहीं लगता है आपको, आपने चीजें समझी, देखा और तुरंत आपने एक सही डिसीजन ले लिया। तो दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एक्यूमेन या फिर एस्ट्यूटनेस या फिर सगैसिटी। ठीक है, सगैसिटी भी कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म भी है सगैसियस, जो आपको देखने को मिल सकता है। मतलब सगैसियस उसी पर्सन को कहेंगे जिसमें एबिलिटी है तुरंत सोच के समझने की और डिसीजन लेने की। फिफ्थ, पोटेंशियल। ये वर्ड हमने पहले भी डिसाइड किया, पोटेंशियल क्या होता है? तो ऐसी कोई क्वालिटी जो अभी एग्जिस्ट करती है, डेवलप नहीं हुई है, बट हाँ हमें दिख रही है कि अगर हम इस पर वर्क करेंगे तो इन फ्यूचर डेवलप होगा और ये हमें सक्सेसफुल बनाएगी। तो वैसी एबिलिटी जो एग्जिस्ट करती है और फ्यूचर में डेवलप की जा सकती है, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल, इट्स कॉल्ड कैपेबिलिटी एंड इट्स कॉल्ड प्रॉमिस। प्रॉमिस भी होता है, यहाँ भी प्रॉमिस नाउन है। एक प्रॉमिस तो पता है आपको, वर्ब, जब हम डिक्लेयर करते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा और हम करते हैं, वी गिव समबडी अ प्रॉमिस। बट यहाँ पे प्रॉमिस क्या है? नाउन है। यहाँ पे प्रॉमिस का मतलब क्या है? पोटेंशियल, कुछ करने का। ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे? तो इनकॉम्पिटेंस होगा, इनएप्टीट्यूड होगा। दोनों ही चीजें क्या बताती है? इनएबिलिटी, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ पोटेंशियल।
सिक्स कमेंसिंग है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में कमेंस होने का मतलब होता है स्टार्ट होना, बिगिन होना, इनिशिएट होना, स्टार्ट होना, ठीक है, वो काफी इजी था इसका। एंटोनिम्स क्या है? कंक्लूडिंग, सीजिंग, कंक्लूड करना मतलब खत्म होना, सीजिंग खत्म होना, और भी वर्ड्स है, आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है, वो भी एक वर्ड है, एंडिंग है। 7 है अंडरवेलमिंग, इट्स एन एडजेक्टिव। अंडरवेलमिंग क्या होता है? जो चीज इंप्रेसिव नहीं है, एक्साइटिंग नहीं है, नॉट इंप्रेसिंग और एक्साइटिंग यू एट ऑल, इंप्रेसिव नहीं है, एक्साइटिंग नहीं है, तो क्या कहेंगे? अंडरवेलमिंग है। जो अनसेटिस्फैक्ट्री होती है, सब स्टैंडर्ड होती है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री लेवल का नहीं है, जिस लेवल का होना चाहिए था उसको उतना अच्छा वो है नहीं, ठीक। एंटोनिम्स क्या होंगे? एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, दोनों का मतलब क्या होता है? ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। एक्सेप्शनल मतलब बहुत एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग ग्रेट, वंडरफुल। 8 है गुड, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गुड करना मतलब किसी को इनकरेज करना, किसी को फोर्स करना, ड्राइव करना, कॉज करना कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर एक्शन या पर्टिकुलर चीज जो है वो कर दे। मोटिवेट करना, स्पर करना होता है। एंटोनिम होता है इंटिमिडेट करना, मतलब डराना कि वो काम ना करे, उसको बताना, डेंजर बताना, थ्रेटन करना, ठीक है, डिसुएड करना, डिस्करेज करना। 9 इज टेम्पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टेम्पर क्या होता है? टू मेक समथिंग लेस सीवियर, भाई एडिंग समथिंग दैट हैज द ऑपोजिट इफेक्ट, मतलब किसी चीज की सिवियरिटी को, इंटेंसिटी को, स्ट्रेंथ को कम करना। कैसे कम कर रहे? ऐसा कुछ डाल रहे जो उसको काउंटरैक्ट करेगा, जो उसको काउंटर बैलेंस करेगा, ताकि चीजें बैलेंस हो जाए। समझ रहे हो? मॉडरेट करना इसका सिनोनिम है, सॉफ्टन करना है। एंटोनिम क्या होगा? हाइटन करना, इंटेंसिफाई करना। हाइटन मतलब बढ़ा देना, इंटेंसिफाई करना भी कोई होता है, मीनिंग बढ़ा देना, ठीक है। 10th ग्लोरियस है, एडजेक्टिव है। ग्लोरियस मतलब इतना अच्छा कि उसको एडमिरेशन, प्रेज, ऑनर, इज्जत, उसकी वाहवाही हो, उसको लोग एडमायर करे, वो चीज़ इतनी अच्छी है, उसको हम कहते हैं ग्लोरियस, उसको कहते हैं इलस्ट्रियस, उसको हम कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड, मतलब फेमस, पॉपुलर, ऐसी चीज़ जो इतनी अच्छी है, इतनी एक्सीलेंट है कि हाँ वो डिजर्व करती है वो पॉपुलैरिटी या फिर वो फेम जो उसको मिला हुआ है। नाउ एंटोनिम्स इज अनइम्प्रेसिव, अबिस्मल। अनइम्प्रेसिव क्या होता है? जो इंप्रेसिव है नहीं, जिसको ऑनर नहीं मिलेगा, जिसको प्रेज नहीं मिलेगा। अबिस्मल है मतलब वेरी बैड, अबिस्मल इज वेरी बैड। 11 सर्ज है, यहाँ पे नाउन है। सर्ज का मतलब क्या होता है? एक सडन इंक्रीज, बढ़ावट, कैसी सडनली हो गई इंक्रीज, चीजें हाई चली गई, अमाउंट में, नंबर में, इंटेंसिटी में, ठीक है। नाउ बूस्ट और अपस्विंग इसके सिनोनिम्स है, और डिक्लाइन और स्लम्प इसके एंटोनिम्स। स्लम्प मतलब वही होता है गिरावट। 12 रीप है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रीप का मतलब होता है किसी चीज को पा लेना, ऑब्टेन कर लेना। कैसे? आपने कुछ किया, आपने एफर्ट लगाया, हार्डवर्क किया, तो आपको वो चीज मिल गई, स्पेशली समथिंग गुड, हमेशा ये पॉजिटिव केस में यूज होता है। यू रीप समथिंग विच इज बेनिफिशियल टू यू, विच इज पॉजिटिव, विच इज एडवांटेजियस। अक्वायर और सिक्योर भी कहते हैं। फॉरफिट करना, एंटोनिम में फॉरफिट करना मतलब कि छोड़ देना, त्याग देना, या लूज करना, हार जाना, आपको वो चीज मिली ही नहीं। 13 इज हेल्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना, मीनिंग होता है स्पीयर हेड करना, लीड करना है, सिनोनिम्स है। स्पीयर हेड करने का मतलब वही होता है लीड करना, चार्ज में रहना, कमांड करना। लीड नो कि चार्ज में रहना, लीडर में वाले रोल में खुद को लाके वो चीज को डायरेक्ट या कंट्रोल करना। नो एंटोनिम उसका उल्टा होगा, वो भी कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, आप लीड नहीं कर रहे हो, बस जो लीड कर रहा है उसको आप, उसकी बात आप मान रहे हो। 14th इज इंट्रिंसिक विच इज एन एडजेक्टिव। इंट्रिंसिक क्या होता है? बिलोंगिंग नेचुरली, किसी में नेचुरली है, मतलब कि जन्म से है उसके अंदर, ठीक है, नेचर ने दिया उसे। इनहेरेंट और इननेट इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम में एक्वायर्ड, जो उसको नेचुरली नहीं मिला बट उसने सीखा उस चीज को, एक्वायर किया, या फिर एडेड, जो बाद में ऐड किया गया है। एविडेंट इज अगेन एन एडजेक्टिव। एविडेंट का मतलब क्या होता है? जो क्लियरली सीन और अंडरस्टूड, जो कि साफ साफ हमें दिख रहा है या फिर हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, दैट्स एविडेंट। ऑब्वियस भी कहते हैं, एपरेंट भी कहते हैं। अब एंटोनिम क्या होगा? जो हमें साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है, जो कि एम्बिगुअस है। मीन्स कि एम्बिगुअस क्या होता है? जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग हो सकती है, क्योंकि वो अनक्लियर है, ऑब्सक्योर है, साफ साफ नहीं दिख रहा, अनक्लियर है, अनसर्टेन है, इनडेफिनिट है। 16 प्रोलिफिक मतलब होता है हाई स्कोरिंग। देखो प्रोलिफिक के बहुत सारे मतलब होते हैं, बट हमेशा एक कॉमन चीज क्या होती है कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। स्पोर्ट्स को ले ले तो स्कोर्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम लाइक नेचर
वाले कॉन्टेक्स्ट से देखें तो फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है, आउटकम ज़्यादा बना रहे हैं, तो वैसे प्रोलिफिक होता है, जिसको हम प्रोडक्टिव भी कहते हैं, रिसोर्सफुल भी कहते हैं। नाउ एंटोनिम क्या होगा? अनप्रोडक्टिव एंड अनफ्रूटफुल, जिसका कोई रिजल्ट ना मिले। अनप्रोडक्टिव जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, अनफ्रूटफुल जिसका कोई फ्रूट्स नहीं मिलता, फ्रूट्स रिजल्ट को कहते हैं। ठीक है। 17 इज एक्लिमेटाइज, इसका मतलब होता है, सॉरी, प्रोलिफिक इज एडजेक्टिव एंड एक्लिमेटाइज इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू गेट यूज टू अ न्यू प्लेस, सिचुएशन और क्लाइमेट, मतलब अडेप्ट कर लेना, किस आप खुद को एडजस्ट कर लेना नए प्लेस, सिचुएशन या क्लाइमेट से, तो उसको हम कहते हैं एक्लिमेटाइज, अडेप्ट या एडजस्ट। अब अडेप्ट नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? रेजिस्ट कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, उसको दूर भेजने की कोशिश कर रहे हो कि वो चला जाए, चला जाए। देन यू आर रेजिस्टिंग एंड अपोजिंग, विच आर एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड विच इज एक्लिमेटाइज। नाउ फ्रेजल वर्ब्स है, एक है क्लूड इनटू। क्लूड इनटू का मतलब क्या होता है कि देखो, क्लू इनटू है एक वर्ड है, ठीक है, ये होता है आपका एक्टिव वॉइस में यूज। ये जो क्लूड इनटू है ये आपका पैसिव है, मतलब मीनिंग सेम रहेगा। एक्टिव में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वही डूअर होता है, पैसिव में सब्जेक्ट डूअर नहीं रिसीवर होता है। तो यहाँ पे क्या है? गिवन समबडी द मोस्ट रीसेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, मतलब क्लूड इनटू, किसी को क्लूड इनटू कर दिया गया है, मतलब कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ठीक है। क्लू इनटू का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन देना, रिसेंट इन्फॉर्मेशन देना। ओके। कंटेंट विद का मतलब क्या होता है? टू हैव टू डील विथ अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, किसी डिफिकल्टी से, किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन से डील करना, ट्राई करना, सॉल्व करने की, ठीक है, बेयर करना। एम्बार्क ऑन मतलब स्टार्ट करना है कुछ नया, इंपॉर्टेंट। टर्निंग अप क्या है? टर्न अप का ये है आईएनजी फॉर्म में, मतलब कहीं पे आना, उपस्थित होना। एक ईडियम है क्लाइंब द रंग्स, ठीक है, रंग्स क्लाइंब कर रहे हो मतलब कि हायरार्की क्लाइंब कर रहे हो। हायरार्की मतलब लेवल्स होते हैं, लो लेवल से स्टार्ट करते हो, फिर आपका प्रमोशन होता है, हाई पे जाते हो, फिर और हाई पे जाते हो, तो उसी को कहते हैं क्लाइंब द रंग्स, वो और आगे आगे लेवल पे चला गया। सो ये थी आज की वोकैबुलरी। नाउ वी आर मूविंग ऑन एंड स्टार्टिंग टुडेज एडिटोरियल। ठीक है। क्या है? टेस्टिंग टाइम्स ऑन इंडियाज न्यू टेस्ट कैप्टन। टेस्टिंग टाइम्स है, आर्टिकल का टाइटल किस पे है? तो टेस्ट इंडिया के नए टेस्ट कैप्टन बने हैं। ठीक है। कौन है? शुभम गिल इज इन चार्ज ऑफ अ टेस्ट टीम इन ट्रांजिशन। शुभम गिल चार्ज है, वो कैप्टन बने हैं टेस्ट टीम के, और टेस्ट टीम कैसी है? जिसमें बदलाव आ रहे हैं, इन ट्रांजिशन है, मतलब बदलाव आ रहे हैं। ठीक है। देखते हैं। इन द साइक्लिकल नेचर ऑफ क्रिकेट, इंडिया इज स्टेपिंग इनटू अ न्यू एरा इन टेस्ट। क्या कह रहा है कि इन द साइक्लिकल नेचर ऑफ क्रिकेट, मतलब क्रिकेट का नेचर कैसा? साइक्लिकल है, मतलब जहां पे चीजें रिपीट होती है, ठीक है, हिस्ट्री रिपीट होती है क्रिकेट में, वहां पे इंडिया जो है वो एक नए एरा में, नए आप कह सकते हो एज में टेस्ट क्रिकेट के एंटर कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। द अपॉइंटमेंट ऑफ शुभम गिल एज अ कैप्टन इन द गेम्स लॉन्गेस्ट फॉर्मेट hints at a break from the past and new beginnings. अब शुभम गिल जी का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ कैप्टन, ठीक है, किसमें? टेस्ट फॉर्मेट में। तो ये हिंट्स एट, ये क्या बताता है, क्या हिंट दे रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं और नई बिगिनिंग्स को हम वेलकम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब नए रास्ते पे चल रहे हैं। At 25, गिल इज पार्ट ऑफ द यंग टर्क्स विद इन द स्क्वाड। 25 साल की एज में गिल क्या है? पार्ट है यंग टर्क्स का, यानी जो यंग मेंबर्स है टीम के, उनका पार्ट है, उनमें गिने जाते हैं। While KL Rahul and Jasprit Bumrah at ages 33 and 31 respectively remained the senior duo with previous captaincy stints. जबकि KL राहुल है और जसप्रीत बुमराह है, जिनकी एज क्या है? 33 और 31 है। KL राहुल की 33 है, जसप्रीत बुमराह की 31 है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है। रिस्पेक्टिवली मतलब जिस ऑर्डर में लिखा गया वैसे ही है। ठीक है। तो वो क्या है? ये दोनों सीनियर है, ऐसे डीओ है, मतलब दो लोग, ये दोनों ऐसे सीनियर है जिनके पास कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने पहले कैप्टनसी कर रखी है। ठीक है। But in picking Gill as the leader, the selectors, especially Chairman Ajit Agarkar, have loudly proclaimed that they are looking at the long road into the future and not a short-term replacement. लेकिन गिल को एक लीडर के तौर पर चूज किया है, और ये करते हुए जो सिलेक्टर्स हैं, स्पेशली जो चेयरमैन है अजीत अगरकर, उन्होंने लाउडली प्रोक्लेम कर दिया, मतलब दिखा दिया है, काफी लाउड वे में दिखा दिया है कि अब वो लॉन्ग रोड को देख रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म के लिए कैप्टन रहे। ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट वो नहीं ढूंढ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने गिल, जो कि एक यंग प्लेयर है, उनको अपॉइंट किया है एज कैप्टन।
The retirements of regular skipper Rohit Sharma and talisman Virat Kohli in quick succession meant that big gaps had to be filled both in terms of leadership, chutzpah and बैटिंग acumen. अब रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया है, तो उससे क्या है, गैप आ गया है, ठीक है, क्योंकि तुरंत उन्होंने किया तो एक गैप आ गया है, किसमें, लीडरशिप में भी और बैटिंग एक्यूमेंट, मतलब बैटिंग की जो स्किल है और लीडरशिप की स्किल है उसका एक गैप आ गया है कमी में, जिसको अभी फिल करना है. Gill, with all the high potential through which he stepped into the game at all levels, be it in the 19, Punjab and later the national unit, seems a good fit. अब चूंकि गैप आ गया है, लीडरशिप का भी गैप आ गया है, बैटिंग स्किल का भी गैप आ गया है, तो वहां पे गिल एक गुड फिट है जो कि इस गैप को फिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी पोटेंशियल दिखाई है, अपना अच्छी एबिलिटी दिखाई है, हर लेवल पे दिखाया है, चाहे वो अंडर 19 हो, पंजाब हो या फिर जो नेशनल यूनिट हो, तो उन्होंने हर जगह एक अच्छा लेवल दिखाया है, इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि वो एक अच्छे फिट हैं. He is also leading Gujarat Titans in the Indian Premier League and is clued into the art of captaincy. अब चूंकि वो IPL में गुजरात टाइटंस के कैप्टन भी है, तो उनको जो कैप्टनसी का स्किल होता है वो उनको आता है. Men younger than him have led India in the past, notably Mansoor Ali Khan Pataudi and Gill, with Rishabh Pant as his deputy, will learn more on the job, starting with the 5 tests commencing in England in June. अब जैसे अभी गिल बने एट द एज ऑफ 25, हालांकि उनसे भी कम एज पे लोग कैप्टन बन चुके हैं, जैसे मंसूर अली खान पटौडी, उन्होंने भी इंडिया की कैप्टनसी की है पास्ट में, और वो उनसे कम, गिल से कम एज के थे उस टाइम, ठीक है. और ऋषभ पंत क्या होंगे, डेप्यूटी होंगे गिल के, तो उनको सीखने को काफी कुछ मिलेगा ऑन द जॉब. मतलब जब वो टेस्ट जो स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लैंड में जून में, तो वहां पर उनको सीखने को गिल को बहुत कुछ मिलेगा. He will have the freedom and responsibility to save the team he leads. उनके पास ये फ्रीडम होगा, ये आज़ादी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जिस टीम को वो लीड कर रहे हैं उनको शेप करे, उनको वो जिस तरह से वो उनको लीड करना चाहते हैं वैसे वो करें. Besides Rahul and Bumrah, Gill has to contend with other seniors, including Ravindra Jadeja, who at 36 is closer to the finish line. अब राहुल और बुमराह के साथ साथ और भी सीनियर्स हैं, जिसमें रविंद्र जडेजा हैं जो कि 36 ईयर्स के हो गए हैं और वो भी काफ़ी क्लोज है रिटायरमेंट के, तो इनको भी उनको मैनेज करना पड़ेगा, शुभम गिल को लीड करना पड़ेगा. इट इज़ व्हाट मोहम्मद अजहरुद्दीन डेल्ट विथ वाइल हैविंग कपिल देव, दिलीप वेंगसरकार, के श्रीकांत एंड रवि शास्त्री इन द रैंक्स. अब देखो, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी यंग कैप्टन को सीनियर्स को लीड करना पड़ रहा है, टीम में मैनेज करना पड़ रहा है. पहले भी हुआ है, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन बने थे कैप्टन, तो उस टाइम पे सीनियर्स थे, कपिल देव थे, दिलीप वेंगसरकार थे, के श्रीकांत थे, रवि शास्त्री थे वहाँ पे, जिनको उनको मैनेज और डील करना पड़ा था. MS Dhoni too had a similar task as Sachin Tendulkar, Saurav Ganguly, Rahul Dravid, VVS Lakshman and Virender Sehwag reported to him. MS Dhoni के पास भी सेम टास्क था, वो भी सचिन तेंदुलकर से, सौरव गांगुली से, राहुल द्रविड़ से, VVS लक्ष्मण से और वीरेंद्र सहवाग से. छोटे थे, यंग थे, बट फिर भी कैप्टन थे, तो ये सीनियर्स उनको रिपोर्ट करते थे. तो ये पहले भी हो चुका है और शायद यही साइक्लिकल नेचर के को वहाँ पे बताया है ऑथर ने कि साइक्लिकल नेचर है, क्योंकि पहले भी हो चुका है हिस्ट्री में ऐसा कि एक यंग मेंबर ने सीनियर्स को लीड किया है, सीनियर्स के कैप्टन रहे हैं, 2 बार यहाँ पे हुआ है, तो ये 3rd बार हो रहा है कि इस बार शुभम गिल करेंगे सीनियर्स को लीड. गिल हैज़ द रिस्पेक्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम, ठीक है, प्लेयर्स का रिस्पेक्ट उनको है, प्लेयर्स रिस्पेक्ट करते हैं उनको. बीइंग मार्क्ड फॉर ग्रेटनेस एज ए क्लाइंब द रंग्स, और ऐसा लगता है जैसे जैसे वो लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं तो उनमें बहुत टैलेंट है. हिज मार्क्ड फॉर ग्रेटनेस, तो वो बहुत ग्रेट चीज़ है, आगे अचीव करेंगे. With 1893 test runs averaging 35.05, his numbers seem underwhelming. अब अगर उनके एवरेज की बात करें 35.05, ठीक है, तो थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस लग सकता है कि उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है. बट देयर इज नो मिस्टेकिंग हिज टैलेंट. बट ये सिर्फ देखते हुए हम उनके टैलेंट को मिस्टेक नहीं कर सकते. उनमें टैलेंट बहुत है, हालांकि एवरेज कम है, बट टैलेंट उनमें बहुत ज़्यादा है. एंड कैप्टनसी में वेल गोड हिम टू टेम्पर हिज ग्लोरियस स्ट्रोक प्ले विद सम कॉशन. और जब वो कैप्टन बन जाएंगे, जब उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, तो वो और थोड़े से केयरफुल वे में, रिस्पॉन्सिबल वे में प्ले परफॉर्म करेंगे.
विल गोड हिम, तो मतलब कैप्टेंसी जो है वो उनको इंकरेज करेगी कि वो अपने स्ट्रोक प्ले को थोड़ा सा सॉफ्टन करें और रिस्पॉन्सिबल वे में प्ले करें, ठीक है, कुछ कॉशन लेके, केयरफुल होके। लीडरशिप कॉज्ड अ सर्ज इन कोहलीज रन मेकिंग एबिलिटी, क्योंकि जब कोहली लीडरशिप रोल में आए थे, कैप्टन बने थे, तो उनका भी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ था, ठीक है, वो भी उन्होंने भी काफी ज्यादा रन्स उनके इंक्रीज हुए थे। तो सेम चीज यहाँ पे भी कही जा रही है कि शुभम गिल भी जब कैप्टन बनेंगे तो ये जो कैप्टनसी का जो ये रोल है ये उनको भी इंकरेज करेगा, जैसे विराट कोहली को इंकरेज करता है, तो इनको भी अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में, इंप्रूव करने में वो इंकरेज करेगा। एंड द एक्सपेक्टेशन इज दैट गिल टू मे रीप सम बेनिफिट्स, और वही एक्सपेक्टेशन भी है कि गिल भी कैप्टनसी के रोल से कुछ बेनिफिट्स लेंगे। India will also miss R. Ashwin when it embarks on the tour of the old blighty. अब R. Ashwin नहीं हो रहे, जो ये इंग्लैंड का टूर है टेस्ट का, उसमें R. Ashwin नहीं होंगे, तो इंडिया मिस करेगा उनको। एंड गिल हैज टू हेल्प दिस ट्रांजिशन वेल, और चूंकि अब R. Ashwin नहीं होंगे तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं टीम में, तो गिल को इस चेंज को भी मैनेज करना पड़ेगा। That hope is intrinsic to this unit is evident as Karun Nair makes a comeback after last turning up for India in 2017। और जो चेंजेस हैं, ठीक है, वो होप जो है क्या वो मैनेज करेंगे, वो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे करुण नायर है वो कमबैक कर रहे हैं। लास्ट टाइम वो 2017 में दिखे थे, 2017 में, वो इस बार कमबैक कर रहे हैं। He has been prolific in the domestic cricket besides doing well in county cricket over the previous few seasons, and the last bit should help him acclimatize to England conditions faster। वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, काउंटी क्रिकेट में भी, और पहले कुछ सीजन्स थे उनमें, और जो लास्ट बिट है इंग्लिश कंडीशन में जब वो जाएंगे इंग्लैंड, तो वो उनको और ज़्यादा एडजस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये था पैसेज, ठीक। टोन की बात करते हैं, तो देखो ऑथर ने किया क्या है। सबसे पहले तो ऑथर इज ऑप्टिमिस्टिक, उन्होंने ऑप्टिमिज्म दिखाया है, वो ऑप्टिमिस्टिक ऑथर किया। शुभम गिल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगी एंड काफ़ी अच्छा कैप्टन के रोल में काफ़ी अच्छा वो करेंगे, फुलफिल करेंगे उस रोल को। तो एक ऑप्टिमिज्म है, ठीक है, क्योंकि वो ऑथर ऐसा मानते हैं कि हाँ, जो रोल है आपके कैप्टन का, कैप्टनसी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको इनकरेज करेगी, ठीक है। तो एक तो ऑप्टिमिज्म है, बट साथ साथ में चैलेंजेस की भी बात की है ऑथर ने। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने हाइप अप कर दिया है शुभम गिल को, बहुत एक्सेसिव प्रेज किया है, तो एक बैलेंस में कहा है कि हाँ इट्स अ गुड डिसीजन, और ऑप्टिमिस्टिक है वो कि हाँ ये डिसीजन आगे अच्छा होगा, बेनिफिट्स करेगा, ठीक है, और शुभम गिल के लिए बेटर होगा, ठीक है। तो कैसे ऑप्टिमिज्म है, बट एक बैलेंस्ड ऑप्टिमिज्म है, ओवरली ऑप्टिमिज्म नहीं है, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लग गए हैं डिसीजन को और शुभम गिल को, बैलेंस अप्रोच रखा है। तो बैलेंस्ड प्लस ऑप्टिमिज्म यहाँ पे टोन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा आज का सेशन, वोकैबुलरी प्लस एडिटोरियल, ठीक है। जो भी आपका ये होगा, डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम सेशन को यहाँ पे एंड कर रहे, बट एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अभी एंड ऑफ मंथ सेल चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी रिसोर्स की नीड है, बी इट आपका मॉक टेस्ट हो, आपका पीडीएफ कोर्स हो, वीडियो कोर्स हो, या पैकेज आपको लेना है, पूरा कॉम्बो पैकेज लेना है, किसी भी तरह का कॉम्बो लेना है आपको, तो आप कूपन कोड मेल लगा के ये 40% डिस्काउंट का ऑफर अवेल कर सकते हो। हमने नए पैकेजेस लॉन्च किए हैं, तो आप उन पैकेजेस में जाके जो भी पैकेज आपके प्रिपरेशन जर्नी के लिए सूट करता है वो आप ले सकते हो, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आरआरबी ऑफिसर प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट आज 5 बजे से अवेलेबल हो जाएगा, तो पक्का इसको देना, ठीक है। काफ़ी बेनिफिट मिलता है इससे। क्या मिलता है, एक तो बहुत लोग देते हैं, तो एक आइडिया मिलेगा कि कंपटीशन में अभी कहाँ स्टार्ट कर रहे हो आप, कितना इम्प्रूव करना है। अगर काफ़ी अच्छी पोजीशन अभी है तो मेंटेन कैसे करें, क्या चीज़ें हैं जो बाधा डाल रही है, या कहाँ पे स्कोर ज़्यादा करना है, कहाँ पे टाइम कम करना है, सारा एनालिटिक्स मिलता है, तो इसको देना, ठीक है। और बाकी अगर कुछ आपको परचेज करना है तो आप इस कूपन कोड मे का यूज़ करके आराम से परचेज कर सकते हो। रेस्ट में मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते रहो, एंड सी यू सून।